एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट विद सताक्षी। इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर 5 जिसका नाम है किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग आज पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चेंजेस इन एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस आए थे उनके बारे में, एंड दूसरा है मगध के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट महाजनपद के नाम से जानते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, चेंजेस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कौन कौन से चेंजेस हैं? दो बड़े बड़े चेंजेस हुए थे एग्रीकल्चर में इस टाइम पीरियड के दौरान। पहला चेंजेस ये था कि लोग जो हैं अब आयरन प्लग शेयर का यूज़ करने लगे थे। आयरन प्लग शेयर का यूज़ करने का मतलब है कि इसका मतलब है कि भारी मिट्टी को लकड़ी के हल के फाल से बेहतर तरीके से पलटा जा सकता है ताकि अधिक अनाज का उत्पादन किया जा सके। एंड दूसरा ये था कि लोग जो है अब ट्रांसप्लांटिंग करने लगे थे। पौधे को ट्रांसप्लांटिंग करने का मतलब है कि अब जो लोग हैं एक फील्ड में सीड्स को रोपा करते थे, और जब उसमें से कुछ प्लांट्स उग गए, यानी कुछ प्लांट के रूप में जब वो उपज जाता था, तो उसको निकाल कर, उसको कबाड़ कर दूसरे ही फील्ड में ये लोग जाकर रोप दिया करते थे, जिससे जो है प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ने लगता था। ठीक है, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, कहने का मतलब है। और बहुत सारी जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाते थे इससे। इसको काम करने के लिए ये जो काम होता था एग्रीकल्चर का, वो सब जो है वो मेन एंड वुमेन, स्लेव मेन एंड वुमेन से करवाया जाता था, जिसको हम लोग दसास और दासिस कहते हैं। और वैसे लोगों से करवाया जाता था जिनके पास लैंड का टुकड़ा नहीं होता था, वो लोग ये सब काम किया करते थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मगध के बारे में। मगध जो है एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद के रूप में जाना गया करीबन 2000 साल पहले। बहुत सारे रिवर जैसे कि गंगा हो गए, सोन हो गए, ये सब जो रिवर थी वो मगध से फ्लो हुआ करती थी, जो मगध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का भूमिका निभाती थी, वाटर सप्लाई के लिए होता था। एंड वहाँ की जो लैंडें हुआ करती थी, यानी गंगा और सोन नदी के जो किनारे जो ज़मीनें हुआ करती थी वो बहुत ही फर्टाइल हुआ करती थी। आधा जो पार्ट मगध का था वो फॉरेस्ट था, यानी जंगल हुआ करता था, जिसमें हाथी मिला करते थे। जो राजा है उनको कैप्चर करके, उस हाथी को कैप्चर करके आर्मी के लिए ट्रेन किया करते थे। फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट से उनको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, जैसे कि वुड, लकड़ियाँ मिलती थी, जिससे वो लोग जो है घर बनाया करते थे और रथ बनवाया करते थे। बिसाइड्स देयर वर आयरन ओर माइन इन द रीजन दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। और मगध एरिया में क्या होता था, मगध एरिया में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती थी, जिससे लोग जो है आयरन्स के टूल्स बनाया करते थे, यानी कि आयरन्स के औजार बनाया करते थे और हथियार बनाया करते थे। चूँकि आयरन एक मजबूत मेटल माना जाता है। मगध में दो इम्पॉर्टेंट राजा रहे, बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु, जिन्होंने बहुत सारी अनपॉसिबल को पॉसिबल किया। अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर महापद्मानंदा रहे। इन्होंने रोल है वो नॉर्थ वेस्ट तक फैला हुआ था। राजगृह जो अभी बिहार में पड़ता है, जिसको हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं, वो कैपिटल रहा था मगध का। लेकिन कुछ दिन के बाद उस कैपिटल को हटाकर मगध का कैपिटल पाटलिपुत्रा को कर दिया गया, जिसको आज के समय में पटना के नाम से जानते हैं। करीबन 2300 साल पहले एक रूलर था, एक राजा था, जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जो मैकेडोनिया में रहता था, जो यूरोप में पड़ता है। एक प्लेस का नाम है मैकेडोनिया, वहाँ पे ये राजा रहता था। ये जो है पूरे वर्ल्ड पे राज्य करना चाहता था, यानी पूरे संसार को जीतना चाहता था। ऐसा नहीं था कि कोई भी पूरे संसार को नहीं जीत सकता था, लेकिन इसका ये जो है इजिप्ट वाले एरिया में एंड वेस्ट एशिया वाले एरिया में ये जीत चुका था, और इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में भी आ रहा था। इंडिया के जो 20 रिवर है उसके किनारे तक आ चुका था, लेकिन इसके जो सिपाही थे वो डर कर यहाँ से भाग गए। ठीक है, क्यों भागे? क्योंकि इन्होंने ये सुन रखा था कि इंडिया के जो राजा हैं, इंडिया के जो रूलर हैं, उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में आर्मीज़ हैं और रथ है, और यहाँ तक कि हाथी भी हैं।
हाथी जो है पहले बहुत ही बड़ी भूमिका निभाया करता था वॉर में। जिनके पास हाथी हुआ करता था वो बहुत ही पावरफुल राजा माने जाते थे, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं हाथी जो है बहुत ही ताकतवर होता है। वो उसका पैर से कितना आदमी जता सकता है। तो इस वजह से यही डर के कारण जो अलेक्जेंडर के जो सिपाही रहे वो सब उसको अकेले छोड़कर भाग गए थे। तो अब ये इंडिया में अकेले था, चूँकि तो इंडिया में आ नहीं सकता था इंडिया, इसलिए यहीं से वो लौट गया था अपने देश को। लेकिन वो अपने देश तक नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि उसको रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई थी इस वजह से। तो आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि कौन सा जगह था जहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई थी। आज के लिए यहीं तक, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। और अगर आप फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर के फर्स्ट और सेकेंड वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।